अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में पहले से एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है जिसमें इंटरनेट चल रहा है, लेकिन घर बड़ा होने की वजह से इसकी रेंज पूरे घर तक नहीं पहुंचती, तो इस मसले का हल बहुत आसान है। आपको एक नया टेंडा राउटर खरीदना पड़ेगा और आप चाहते हैं कि इसे पहले वाले राउटर से लिन केबल के जरिए कनेक्ट करें ताकि पूरे घर में नेटवर्क का कवरेज बढ़ जाए। तो आज की वीडियो में मुकम्मल तरीका बताया जाएगा कि टेंडा राउटर को दूसरे रूटर से लिन केबल के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। सबसे पहले अपने टेंडा राउटर को पावर दें। जब राउटर ऑन हो जाए तो राउटर के पीछे मौजूद रीसेट बटन को 8 सेकंड तक दबाकर रखें। जैसे ही बटन छोड़ेंगे तो राउटर बंद होकर दोबारा ऑन हो जाएगा। इस तरह राउटर मुकम्मल तौर पर रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के बाद सबसे पहले अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करें, या आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का वाईफाई ऑन करें। यानी कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से टेंडा राउटर का सेटिंग आप कर सकते हैं। तो मैंने मोबाइल का वाईफाई ऑन किया। यहाँ आपको एक नया नेटवर्क टेंडा के नाम से नजर आएगा। इस पर क्लिक करें और ये बगैर पासवर्ड के कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खुद ब खुद टेंडा राउटर का वेब पेज खुल जाएगा। अगर ना खुले तो कोई मसला नहीं, बस आप गूगल क्रोम खोलें और ऊपर एड्रेस बार में ये एड्रेस टाइप करें और इंटर कर दें। टेंडा का वेब पेज खुल जाएगा। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहां से आपने डायनामिक आईपी पर क्लिक करना है। इसके नीचे आपको वाईफाई का नाम और पासवर्ड नजर आएगा। अगर आप वाईफाई का नाम बदलना चाहते हैं तो यहां नया नाम लिख दें, और अगर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड दर्ज कर दें। अब ओके पर क्लिक करें। इसके बाद राउटर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब 1 मिनट इंतजार करें ताकि राउटर ऑन हो जाए। जब राउटर ऑन हो जाए तो इसके बाद अपने मोबाइल का वाईफाई खोलें। यहां वो नेटवर्क तलाश करें जिसका नाम आपने रखा था। इस पर क्लिक करें और वही पासवर्ड डालें जो आपने सेट किया था। जैसे ही कनेक्ट हो जाए तो दोबारा गूगल क्रोम पर जाएं और एड्रेस बार में ये एड्रेस लिखकर इंटर करें। अब आपके सामने राउटर का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ एक नोटिस नजर आएगा जिसमें लिखा होगा, अगर आप वेब पेज पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो गो टू सेट पर क्लिक करें, और अगर नहीं लगाना चाहते तो कैंसिल पर क्लिक करें। तो मैं यहां कैंसिल पर क्लिक करता हूं। अब आप इस 3 लाइन वाले आइकॉन पर क्लिक करें, फिर वायरलेस रिपीटर पर क्लिक करें। यहां चेक करें कि डिसेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट है या नहीं। अगर सिलेक्ट नहीं है तो सिलेक्ट करें और आखिर में ओके पर क्लिक कर दें। अगर आप अपनी वाईफाई का पासवर्ड या नाम बाद में तब्दील करना चाहती हैं तो दोबारा इस 3 लाइन पर क्लिक करें और वायरलेस सेटिंग्स पर जाएं। यहां पर अगर आप वाईफाई का नाम बदलना चाहती हैं तो नया नाम लिखें, और अगर पासवर्ड बदलना चाहती हैं तो नया पासवर्ड दर्ज करें। फिर आखिर में ओके पर क्लिक करें। अब आपने उस मॉडेम के लिन पोर्ट में कैट 6 केबल लगाना है। जिस मॉडेम में पहले से इंटरनेट चल रहा हो, फिर इस कैट 6 केबल का दूसरा सिरा टेंडा राउटर के वेन पोर्ट में लगाओ। अब तुम्हारे टेंडा राउटर में इंटरनेट चल जाएगा, और ये कैट 6 केबल आप 100 मीटर दूरी तक इस्तेमाल कर सकते हो। यानी एक राउटर घर के फर्स्ट फ्लोर में लगाओ और दूसरा राउटर घर के सेकंड फ्लोर में लगाओ। फर्स्ट फ्लोर में पहले वाला मॉडेम का इंटरनेट इस्तेमाल होगा और सेकंड फ्लोर में टेंडा राउटर का इंटरनेट इस्तेमाल होगा।